अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सामर यासर, आप कुछ लाइसिम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और इस वीडियो में मैं पेफ्टा के सिलेबस के हवाले से बात करने जा रहा हूं, क्योंकि आप सबको पता है कि 23 मार्च 2025 को जो है वो टेस्ट है पेफ्टा का। और डिफरेंट सिटीज़ के अंदर टेस्ट सेंटर बने हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, अपना नाम, अपनी डिग्री लिख के हमें मैसेज करें। हम आपको आपसे रेलिवेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। अगर आपने कोई सवाल भी पूछना होता है तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखा करें, उसके नीचे स्पेस दे के अपनी डिग्री लिखा करें, फिर स्पेस दे दे के आप अपना क्वेश्चन लिखा करें। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी हो लिखा करें। इस तरतीब से आप हमें मैसेज किया करें। ठीक है। तो गूगल स्लाइसिया में एक ऑनलाइन एकेडमी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास तकरीबन 19,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर वो ऐड है। और हमारे 300 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारा यूट्यूब चैनल आप अच्छी तरह विजिट कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा गूगल राइसिम कितना पुराना इंस्टीट्यूट है। तो अगस्त 2020 से हम पढ़ा रहे हैं। और हमारा जो फेसबुक पेज है, वहाँ पे आपको अगस्त 2020 से हमारे बैच की अपडेट्स मिल जाएंगी। ठीक है। तो आप हमारे फेसबुक पेज से देख सकते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर तो वीडियोस नवंबर 2020 में हमने अपलोड की थी, लेकिन आप हमारा फेसबुक पेज देख के तो आप अपडेट्स मिल जाएंगी कि हम कब से काम कर रहे हैं। ठीक है, वो कल परसों नहीं बनी जिस तरह आजकल सीन चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गूगल लाइसियम पाकिस्तान की सबसे पहली ऑनलाइन एकेडमी है फॉर वन पेपर एग्जाम्स। ओके जी। अब पेफ्डा की मैंने वेबसाइट ओपन की। मैं जरा बैग जाता हूँ, गूगल के ऊपर लिखा मैंने पेफ्डा। गूगल के ऊपर मैंने लिखा पेफ्डा। पेफ्डा की मैंने की वेबसाइट ओपन। ठीक है। पेफ्डा की वेबसाइट पे क्लिक किया, ये आ गया आपके पास नोटिस आ गया। नोटिस के ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू व्यू, यानी 23 मार्च 2025 को टेस्ट है। यहाँ पे मैं करूंगा क्लिक। अब यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट से रेलिवेंट डिफरेंट चीजें आ गई। जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। टेस्ट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम एचईसी सिलेबस ऑफ द रेलिवेंट सब्जेक्ट या डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, ये सबको उन्होंने कह दिया। अब इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करते हैं। अब एडवाइजर टू विजिट योर सेंटर। उन्होंने कहा जी टेस्ट स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले आप पहुंच जाएं। मोबाइल फोन अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी स्मार्ट वॉच वगैरह अलाउ नहीं है। आपने अपनी रोल नंबर स्लिप हार्ड फॉर्म में लेकर जानी है, यानी अपनी रोल नंबर स्लिप का प्रिंट करवाएं। अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेकर जाना है। और प्रूफ ऑफ द पेमेंट भी आपने साथ लेकर जानी है। ठीक है, यानी जो आपने फी जमा करवाई थी ना, उसका प्रूफ भी साथ लेकर जाना है। ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड, ब्लैक बॉल पॉइंट लेके जानी है। बबल्स को फिल करने के लिए ब्लैक बॉल पॉइंट का है जी। ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड लेकर जाना है। लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल, जिसे आप कच्ची पेंसिल कहते हैं, लेड पेंसिल वो अलाउ नहीं है। इंक पेन जो है वो अलाउ नहीं है। रिटर्निंग ऑफ क्वेश्चन पेपर लॉन्ग विद बबल शीट। जब आपने पेपर देना है ना, मैंने पेपर आपका हो जाएगा तो फिर आपने क्वेश्चन पेपर भी वापस करना है, बबल शीट भी वापस करनी है। बबल शीट के ऊपर आप रफ वर्क नहीं कर सकते। ठीक है। बबल शीट के ऊपर जो है वो सुपरिटेंडेंट के भी साइन होंगे। और ये इसका पढ़ लीजिएगा साइन का। रोल नंबर स्लिप, पेपर कोड एंड ग्रुप टू बी फिल्ड इन बबल्स ऑन दी बबल शीट। तो आपने बबल शीट के ऊपर जो है वो रोल नंबर भी अपना लिखना है, अपना पेपर कोड भी लिखना है, और अपना ग्रुप भी लिखना है। ठीक है। फिर उसके बाद पेपर कोड विल बी रिटन ऑन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसके ऊपर भी आपने पेपर कोड जो है वो लिखना है। क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 MCQs। ठीक है, 100 MCQs का पेपर आएगा। ओनली वन बबल शीट विल बी प्रोवाइडेड, यूज इट केयरफुली। एक ही दफा आपको बबल शीट मिलेगी, ध्यान से आपने उसे फिल करना है। अगर कोई भी गलती हुई तो जिम्मेदार आप हैं, बबल शीट रिप्लेस नहीं होगी। करेक्ट आंसर टू बी फिल्ड ऑन बबल शीट। ठीक है, जो भी आपने सही जवाब देना है वो बबल शीट के ऊपर आपने बबल शीट को फिल करना है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक लगाने के आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक ना लगाइएगा, बबल शीट को फिल कीजिएगा, बबल शीट के ही मार्क्स हैं। ईच क्वेश्चन हैज वन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक एमसीक्यू के आपने एक ही आंसर लगाना है।
यूज इरेजर रिमूवर ब्लैंक इज नॉट अलाउड, आप रिमूवर वगैरह कुछ भी नहीं यूज कर सकते। कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू कीप देयर ईयर्स विजिबल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टेस्ट, देयर शुड नॉट बी एनी अदर मार्क। अच्छा, बबल शीट के ऊपर कोई भी गंदमंद ना मारिएगा, और इंक भी ना पिलाइएगा। जो इन्विजिलेशन का स्टाफ है उसके साथ बदतमीजी वगैरह नहीं करनी, अदरवाइज आपको निकाल दिया जाएगा। और जिन बच्चों ने 7 मार्च के बाद फीस जमा करवाई है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है। और उसके बाद आगे चलती हूँ जी। द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेंट होम फी इज नॉट वेरीफाइड शैल बी डिटेल्ड, और जिसकी फी नहीं हुई जमा उसका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो उन्होंने पहले फीस का देखना कि फीस आई है नहीं आई, फिर उन्होंने रिजल्ट इशू कर। अच्छा जी, अब मैं वापस जाता हूँ, ये थी टेस्ट से रिलेटेड डेट शीट। डेट शीट को देख लेते हैं। ओके जी, डेट शीट आ गई जी। डेट शीट आ गई जी, डेट शीट। अब डेट शीट के अंदर उन्होंने डिटेल लिखा हुआ है, डिटेल से लिखा हुआ है कि क्या क्या होगा। ठीक है। डिटेल से लिखा हुआ है। ग्रुप टाइम, ग्रुप वन देखो, दो शिफ्ट्स के अंदर ये पेपर होगा, एक ग्रुप वन है, ग्रुप टू है। ग्रुप वन यानी जिनका मॉर्निंग में टेस्ट होगा 10:30 बजे से 12:30 दोपहर, 2 घंटे का ये आपका टेस्ट होगा। 100 MCQs में 2 घंटे का टेस्ट होगा, और आपने घंटा पहले जो है ना, उन्होंने कहा जी पहुंचो। अब मैं सीट वाइज सिलेबस को डिस्कस करता हूँ, सीट वाइज। देखो, मैनेजर लीगल की पोस्ट है, मैनेजर लीगल, टेस्ट कैटेगरी लो, टेस्ट कोड LLB। इसका सिलेबस क्या, टेस्ट डिटेल यानी सिलेबस क्या होगा। बीइंग सेम प्री requisite क्वालिफिकेशन, वन टेस्ट। वन टेस्ट से मुराद है सिर्फ एक ही पेपर आपका होगा टेस्ट में ना, सिर्फ वन पेपर टेस्ट है, तो वन टेस्ट मींस वन पेपर टेस्ट है। सिलेबस क्या है, प्री requisite क्वालिफिकेशन, यानी मैनेजर लीगल में अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी ना, जो सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड थे, उसी में से ही इसका पेपर आएगा। अब आप लोग एडवर्टाइजमेंट ओपन करें और देखें कि मैनेजर लीगल में कौन से सब्जेक्ट्स जो थे एलिजिबल थे। ठीक है, उन्हीं सब्जेक्ट्स में से पेपर आएगा। असिस्टेंट मैनेजर लीगल, असिस्टेंट मैनेजर लीगल का भी जो सिलेबस है वो वही है, यानी जो जो सब्जेक्ट असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए एलिजिबल था उसी में से पेपर आएगा। टेस्ट कोड LLB, कैटेगरी लो। पेपर कोड जो है वो पेपर के ऊपर लिखा होगा। ठीक है, वो पेपर के ऊपर लिखा होगा। उसके बाद मैनेजर IT, मैनेजर IT का सिलेबस क्या है, मैनेजर IT का सिलेबस वही है जो अप्लाई करते हुए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी, वही मैनेजर IT का सिलेबस है। फिर उसके बाद इन्फो IT, इसका जो है ना वो पेपर जो है वो टेस्ट कोड है, टेस्ट कोड ही है एक, टेस्ट कैटेगरी टेस्ट कोड। असिस्टेंट मैनेजर IT, इसका सिलेबस भी वही है कि जो जो क्वालिफिकेशंस मेंशन थी अप्लाई करते हुए, उन उन क्वालिफिकेशंस में पेपर आएगा। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर HR। असिस्टेंट मैनेजर HR का सिलेबस नहीं दिया हुआ। अब इसमें हो सकता है कि ज्यादा सब्जेक्ट्स एलिजिबल हो। ठीक है। तो असिस्टेंट मैनेजर HR में जिन्होंने इसमें अप्लाई किया है, उन्होंने सबसे पहले अपना जो सब्जेक्ट है ना वो प्रिपेयर कर। ठीक है, अपना सब्जेक्ट तैयार करें सबसे पहले, क्योंकि आपका सिलेबस इन्होंने फिर नहीं दिया। तो असिस्टेंट मैनेजर HR में अप्लाई करते हुए आपने स्पेशलाइजेशन को चूज किया होगा, तो जिस स्पेशलाइजेशन को आपने चूज किया है उसकी तैयारी करो। ठीक है। आज 17 मार्च को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 17 18 19 20 21। ठीक है, ये 20 तक, ये 3 4 दिन जो है ना वो आप अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करो। सिर्फ एक दिन रखो बाकी सब्जेक्ट्स के MCQs को देखने के लिए, सिर्फ एक दिन रखो। उस एक दिन में आपने बाकी सब्जेक्ट्स के MCQs को कवर देख लेना है। वो जुम्मे जुम्मे का दिन रखो, कि जुम्मे के दिन जो है ना आपने बाकी सब्जेक्ट्स के MCQs को देख लेना। ठीक है।
फिर उसके बाद जी असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड ऑडिट, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड ऑडिट। जो जो सब्जेक्ट्स, जो जो क्वालिफिकेशन में सब्जेक्ट्स लिखे हुए थे, उनमें से पेपर आएगा मैनेजर फाइनेंस का। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस का। इसका टेस्ट कोड FIN है, ऊपर वाले का HR था। उसके बाद जी जूनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर टेस्टिंग, जूनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी, जूनियर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर, जूनियर साइंटिस्ट फूड टेस्टिंग विंग वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा कि प्री रेक्विजिट क्वालिफिकेशन का। अगर यहाँ पे प्री रेक्विजिट क्वालिफिकेशन का लिखा होता तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि जो जो सब्जेक्ट एलिजिबल था, जो जो डिग्री एलिजिबल थी, उनमें से पेपर आएगा। पहले तो ये सीन था कि हमें यही लग रहा था कि जस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बनना है टेस्ट सेंटर। अब टेस्ट सेंटर जो है वो एक पेशावर में भी बन गया है, कराची में भी बन गया, और पंजाब के बहुत सारे शहरों के अंदर जो है वो बन चुका है। तो अब इसका मतलब यही है कि पंजाब से बाहर वाले लोगों ने भी अप्लाई किया है। ठीक है। हालांकि इन्होंने, होता तो यही है कि ये पंजाब अथॉरिटी की सीट थी, तो पता नहीं क्या पंजाब से बाहर वाले जो लोगों ने अप्लाई किया है, तो वो पंजाब के डोमिसाइल वाले हैं, दूसरे डोमिसाइल होल्डर्स हैं, अभी ये तो नहीं पता। बहरहाल इस चीज का जो है ना वो, इस चीज पे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए पेप्टा को भी और पंजाब यूनिवर्सिटी वालों को भी, कि उन्होंने मल्टीपल टेस्ट सेंटर्स रखे हैं। ठीक है। अलबत्ता स्टूडेंट्स जो थे वो कुछ और ही सोच के बैठे हुए थे। ठीक है, स्टूडेंट्स जो थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो लाहौर ही टेस्ट देना चाहते थे, तो उनके लिए ये मायूस कुन खबर है। लेकिन जो लोग अपने होम टाउन में ही अपने नजदीक तरीन टेस्ट देना चाहते थे, उनके लिए खुशखबरी है। तो वेल्डन पेफ्टा, वेल्डन पंजाब यूनिवर्सिटी, कि आपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए मल्टीपल टेस्ट सेंटर्स जो हैं वो रखे हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम फैसिलिटेट हो सके और अपने घरों के नजदीक जो है वो टेस्ट दे सके। अब माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर, फूड टेस्टिंग वालों ने तैयारी किस तरह करनी है? देखो, पहले 3 दिन तो आप रखो अपने स्पेशलाइजेशन के, यानी जब अप्लाई करते हुए आपने जो स्पेशलाइजेशन चूज की थी, आप सबसे पहले उसको प्रिपेयर करें। ठीक है। क्योंकि अब डिफरेंट टेस्ट सेंटर्स हैं, एक टेस्ट सेंटर्स में डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो आई थिंक माइक्रोबायोलॉजी के जो पेपर है ना, ये माइक्रोबायोलॉजी में से भी MCQs होंगे। लेकिन आप सबसे पहले अपनी स्पेशलाइजेशन प्रिपेयर करो। आपके पास है 5 दिन, 18, 19, 20, 21, 22। 3 दिन आप रखो अपनी स्पेशलाइजेशन को प्रिपेयर करने के लिए, और 2 दिन आप रखो जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके MCQs को पढ़ने के लिए, यानी एक दिन रख दो। ठीक है। तो जो जो डिग्री, जो जो सब्जेक्ट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है ना, उसके MCQs आपने पढ़ने हैं, उसके बारे में पढ़ के जाना है। लेकिन एक दिन या 2 दिन उसके लिए रख दो, और मेन फोकस जो है वो 3 दिन अपने सब्जेक्ट के ऊपर कर दो। देखो, अभी भी इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी। ठीक है, मतलब इन्होंने अभी तक स्टिल कंफ्यूज रखा है। सरप्राइज है। ठीक है। अब देखो, मैं आपको कह दूंगा जस्ट स्पेशलाइजेशन कर दो, स्पेशलाइजेशन में से ना आया, ओवरऑल सब्जेक्ट में से आ गया, फिर आप लोग कहोगे कि इन्होंने जो था वो सही तरह गाइड ही नहीं किया। और अगर आपको मैं कह दूं कि ओवरऑल सब्जेक्ट्स में से आएगा, स्पेशलाइजेशन में से जस्ट नहीं आएगा, और वो ओवरऑल सब्जेक्ट्स में ना आया और जस्ट स्पेशलाइजेशन में से आ गया, तो फिर आप कहेंगे इन्होंने गाइड नहीं किया ठीक तरह से। अब देखो, उन्होंने इसको छोड़ ही दिया। यहाँ पे लिखना चाहिए था ना, ठीक है, कि यहाँ तो प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन का लिख देते, यहाँ फिर स्पेशलाइजेशन का लिख देते। और यहाँ पे इन्होंने ये भी नहीं लिखा कि सिर्फ वन पेपर टेस्ट होगा, होगा तो वन पेपर टेस्ट ही। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये डंडी मार गए हैं PU वाले। ठीक है, ये जिसने भी ये सिलेबस बनाया है, तो उन्होंने थोड़ा सा ना सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो रख दिया है। सरप्राइज ही है ये। ठीक है, इसका मतलब है कि हतमी कोई फाइनल चीज नहीं हुई। ठीक है। तो बेहतर है कि आप सबसे पहले तो अपनी स्पेशलाइजेशन को तैयार करो, क्योंकि 70% चांसेस हैं, 60% चांसेस हैं कि 60 to 70% चांसेस हैं कि आप स्पेशलाइजेशन में से आएंगे। 30 to 40% चांसेस हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन थे उसमें से आएंगे। ठीक है। उसके बाद सीनियर टेक्निकल मैनेजर ड्रग टेस्टिंग विंग, क्वालिटी इंश्योरेंस मैनेजर ड्रग टेस्टिंग लैब, टेक्निकल मैनेजर साइंटिस्ट ड्रग टेस्टिंग विंग, सीनियर साइंटिस्ट ड्रग टेस्टिंग विंग, क्वालिटी इंश्योरेंस मैनेजर। तो देखो, इन पोस्ट में उन्होंने लिख दिया है
कि बीइंग सेम प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन वन टेस्ट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जो जो क्वालिफिकेशन मेंशन थी ना उसमें से टेस्ट है। यानी जो जो सब्जेक्ट सीनियर साइंटिस्ट के लिए एलिजिबल था, जो जो सब्जेक्ट टेक्निकल मैनेजर के लिए एलिजिबल था, जो जो सब्जेक्ट क्वालिटी इंश्योरेंस मैनेजर के लिए एलिजिबल था, उनमें से जो है ना वो पेपर आए। इनका उन्होंने क्लियर बता दिया कि भाई जो क्वालिफिकेशन में सब्जेक्ट्स मेंशन थे ना उनमें से एमसीक्यूज आएंगे, तो उन सब सब्जेक्ट्स में से आएंगे। ठीक है। उसके बाद सीनियर, अच्छा जी, सीनियर सीनियर टेक्निकल मैनेजर फूड विंग, क्वालिटी इंश्योरेंस मैनेजर फूड टेस्टिंग लैब, टेक्निकल मैनेजर साइंटिस्ट फूड टेस्टिंग विंग, सीनियर साइंटिस्ट फूड टेस्टिंग विंग। उसके बाद क्वालिटी इंश्योरेंस मैनेजर विद डीजी। ठीक है, विद डायरेक्टर जनरल। तो इसके इसका भी देखें वही है कि प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। ठीक है। सुपरवाइजर मैकेनिकल, इसका सिलेबस नहीं बताया, ये स्पेशलाइजेशन में से ही होगा। सुपरवाइजर हाईवर्क, इसका भी स्पेशलाइजेशन में से ही होगा जो आपने चूज की। सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, इसका भी स्पेशलाइजेशन में से ही होगा जो आपने चूज की। मैनेजर वर्क्स में वही जो क्वालिफिकेशन मेंशन थी एडवर्टाइजमेंट में उसमें से आएगा। ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी, इसका भी नहीं बताया इन्होंने। जूनियर साइंटिस्ट ड्रग टेस्टिंग का, इसका देखें फार्म डी फार्माकोलॉजी फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स। सॉरी, मैंने आगे पता नहीं क्या बोल गया हूँ। फार्म डी फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल। ठीक है। तो फार्म डी फार्मास्यूटिकल और फार्माकोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स में से जो जो चीज ड्रग टेस्टिंग के साथ लिंक्ड है ना उसको आप सबसे पहले अच्छी तरह प्रिपेयर करो। जो फार्म डी वाले हैं उन्होंने फार्माकोलॉजी भी पढ़ी होती है, उन्होंने फार्मास्यूटिकल भी पढ़ा होता है। ठीक है। तो फार्म डी के जितने भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो भी रेडी करें, फार्माकोलॉजी भी रेडी करें और फार्मास्यूटिकल भी रेडी करें। उसके बाद सीनियर टेक्निकल मैनेजर एग्रीकल्चर। ठीक है। और क्वालिटी इंश्योरेंस मैनेजर एग्रीकल्चर, टेक्निकल मैनेजर एग्रीकल्चर, ये ग्रुप टू के अंदर पेपर होंगे। इवनिंग टाइम है, 2 बजे से लेकर 4 बजे, ग्रुप 2 में। तो जो जो डिग्री, जो जो सब्जेक्ट मेंशन था ना एडवर्टाइजमेंट में उसमें से पेपर आएंगे। फिर सुपरवाइजर सिविल का, इसका स्पेशलाइजेशन में से ही होगा। टेक्निकल मैनेजर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी, सीनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी, इसका जो जो एलिजिबल था उस तमाम सब्जेक्ट्स में से होगा। फिर प्राइवेट सेक्टरी जी, प्राइवेट सेक्टरी का पेपर जो है जो क्वालिफिकेशन मेंशन थी उसमें से होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो क्वालिफिकेशन मेंशन थी, जो असिस्टेंट है। अब ये जो है ना प्राइवेट सेक्टरी असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, आई थिंक इनके पेपर में जनरल नॉलेज होगा। जनरल नॉलेज मींस पाकिस्तान स्टडीज, बेसिक मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, इस्लामियात। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें होंगी जनरल नॉलेज के जो कंटेंट है, प्लस कंप्यूटर साइंस में से काफी एमसीक्यू था ये। ठीक है। टेस्ट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम एचईसी सिलेबस। अच्छा, एचईसी सिलेबस से क्या मुराद, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, मैं बार बार बता चुका हूँ। हाँ जी, ये नीचे लिखा भी हुआ है। ये मैं ये एचईसी वाली बात कर लेता हूँ, फिर ये मैं जनरल नॉलेज की भी बात करता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, मैं मुझे जरा नजर आ गया। तो ये दो दो चीजें मुझे नजर आ गई, मैं जरा बात करता हूँ। प्राइवेट सेक्टरी के ऊपर भी, असिस्टेंट सेक्टरी के ऊपर भी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर भी, टेलीफोन ऑपरेटर के ऊपर भी, ये सारी के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, एचईसी सिलेबस क्या है। एचईसी सिलेबस देखो, जब भी एचईसी किसी भी डिग्री को स्टार्ट करवाता है ना यूनिवर्सिटीज में, या कोई यूनिवर्सिटी कोई डिग्री स्टार्ट करना चाहती है तो एचईसी से परमिशन लेती है कि हम ये डिग्री स्टार्ट करना चाहते हैं। तो एचईसी ना उस डिग्री की एक आउटलाइन, कोर्स आउटलाइन बनवाता है और बनाता है। और एचईसी अपना एक स्टैंडर्ड रखता है कि अगर कल को ये डिग्री कोई और यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट करती है तो ये स्टैंडर्ड होगा। तो एचईसी एक स्टैंडर्ड बनाता है। ठीक है। तो एक कोर्स आउटलाइन होती है कि पहले सेमेस्टर में ये पढ़ाया जाएगा, दूसरे में ये पढ़ाया जाएगा, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें में ये चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो एक स्टैंडर्ड कोर्स आउटलाइन होती है, एचईसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है। अब रेलिवेंट सब्जेक्ट, अब रेलिवेंट सब्जेक्ट क्या है। ठीक है। देखो, अगर एग्रीकल्चर टेस्टिंग की पोस्ट थी तो उसके अंदर जो रेलिवेंट सब्जेक्ट थे वो तो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, उन्होंने मेंशन किए हुए हैं।
अब रेलिवेंट सब्जेक्ट या डिग्री प्रोग्राम्स, अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। तो जूनियर साइंटिस्ट में ना अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि स्पेशलाइजेशन में से आएगा या ओवरऑल पेपर आएगा। ठीक है। तो अब 60% अपना फोकस अपनी स्पेशलाइजेशन पे रखो, और 30 to 40% फोकस जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स पे रखो। असिस्टेंट सेक्रेटरी असिस्टेंट देखो, अब फूड टेस्टिंग का पेपर है ना, तो फूड टेस्टिंग लैब से रिलेटेड जो जो सब्जेक्ट उसके रिलेटेड आते हैं ना, उसमें से एमसीक्यूज लाजमी आएंगे। तो जावेद अजीज अवान साहब की जो 3 किताबें हैं, 2 या 3 जो बेसिक किताबें हैं ना, उसमें जो फूड टेस्टिंग से रिलेटेड जो कुछ भी है वो तो आपको कहाँ आना चाहिए। फॉर पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर टेलीफोन ऑपरेटर द इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन दी वर्बल स्किल्स यानी इंग्लिश में से, एनालिटिकल स्किल्स यानी बेसिक मैथमेटिक्स में से, और जीके में से। तो मैं बिल्कुल सही कह रहा था आप लोगों को कि प्राइवेट सेक्रेटरी असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर टेलीफोन ऑपरेटर इसका पेपर जो है जनरल नॉलेज में से ही होगा। ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल नॉलेज यानी सिक्योरिटी का जो बेसिक नॉलेज है, जनरल नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज। अच्छा, हमारा जो जनरल नॉलेज का ना वो पेड सेशन होता है, तो हमारा जनरल नॉलेज का पेड सेशन होता है। ओके जी। अब बिल्डिंग नोटिस के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने कितने टेस्ट सेंटर बने हैं और कहाँ कहाँ पे बने हैं। ठीक है। तो देखें, पंजाब बहावलपुर में भी टेस्ट सेंटर बना है, डेरा गाजी खान में, फैसलाबाद के अंदर। ठीक है। और मैं जरा जिक्र भी कर देता हूँ, पिशावर में टेस्ट सेंटर बना है जी इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर। बहावलपुर के अंदर टेस्ट सेंटर बना है गवर्नमेंट सादिक एगर्टन ग्रेजुएट कॉलेज में। ठीक है। ये लड़कियों का सेंटर है। लड़कों का जो है वो गवर्नमेंट सादिक एगर्टन ग्रेजुएट कॉलेज में, लड़कों का भी उधर ही है। डेरा गाजी खान में जी सेंटर बना है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बॉयज में। और इसके अलावा डेरा गाजी खान में सेंटर बना है गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में। ठीक है। ये ब्लॉक्स वगैरह के नाम भी लिखे हुए हैं, आपके रोल नंबर स्लिप पे भी लिखा होगा। ये फोन नंबर भी दिए हुए हैं, आप इनसे राब्ता भी कर सकते हैं अगर किसी को टेस्ट सेंटर का नहीं पता चल रहा। फिर फैसलाबाद के अंदर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर टेस्ट सेंटर बना है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। ठीक है। तो पहला जो टेस्ट सेंटर मुझे नजर आ रहे हैं ना, ये वक्त ये तो है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मेन कैंपस, जाकिर ब्लॉक। ठीक है। अब मेन कैंपस आई थिंक जो है वो ओल्ड कैंपस जो है ना, जो शहर के अंदर है धोबी घाट में। ठीक है। धोबी घाट जो है ना जीसी का, वहां पे। ठीक है। तो ये फिर भी पता कर लीजिएगा जी, कॉल करके पता कर लें, पूछ लें उनसे कि ये जाकिर ब्लॉक किधर है। ठीक है। तो ये आई थिंक ओल्ड कैंपस में ही है। उसके बाद जी जीसी यूनिवर्सिटी के अलावा फैसलाबाद में किधर बना है, तो अच्छा ये जाकिर ब्लॉक और है, यूसुफ ब्लॉक में भी बने हैं, मोहम्मद अली ब्लॉक में भी बने हैं। तो ये जरा आप पूछ लीजिएगा कि ये ब्लॉक किधर है, ये कॉल करके ना इनसे पूछ लें कि ये ब्लॉक किधर है। गुजरांवाला डिवीजन में भी जी बना है जी, गुजरांवाला में किधर बना है, यूनिवर्सिटी पंजाब का जो गुजरांवाला कैंपस है वहां पे टेस्ट सेंटर बना है। और फिर सियालकोट में बना है जी गवर्नमेंट जिना इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज में। ठीक है, लड़के लड़कियों का। लाहौर के अंदर कहाँ पे, पीयू एग्जामिनेशन सेंटर में बना है, पीयू एग्जामिनेशन सेंटर वहादत रोड पे बना है। और लाहौर में हाँ जी वही बना है पीयू एग्जामिनेशन सेंटर वहादत रोड। फिर उसके बाद जी मुल्तान के अंदर मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में बना है जी मंसूबा में। और मुल्तान में मंसूबा में बना है। ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के अंदर भी बना है। फिर रावलपिंडी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज जो है, रावलपिंडी गवर्नमेंट कॉलेज 6th रोड सैटेलाइट टाउन। फिर सरगोदा के अंदर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन चांदनी चौक। और गवर्नमेंट गवर्नमेंट अम्बाला मुस्लिम ग्रेजुएट कॉलेज। कराची के अंदर भी बना है जी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। ओके। तो ये थे आपके टेस्ट सेंटर्स, अपनी रोल नंबर स्लिप को देखें। डाउनलोड रोल नंबर स्लिप के ऊपर क्लिक करके आप रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर किसी बच्चे की रोल नंबर स्लिप नहीं आई तो वो लिस्ट ऑफ नोट एलिजिबल कैंडिडेट्स को देखे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने दो दो पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, और उनकी एक टेस्ट की जो है वो रोल नंबर स्लिप आई है, दूसरे टेस्ट की रोल नंबर स्लिप नहीं आई।
तो देखो, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका एक ही पोस्ट का टेस्ट हो और उसी के नंबर जो है दूसरी पोस्ट में काउंट कर लिए जाएं, या इसका मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। ये हो सकता है कि वो एक ही पोस्ट में एक ही बंदा कर सकता है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। या आप लोग जो है इलिजिबल होंगे, आप लिस्ट ऑफ इलिजिबल कैंडिडेट्स को देखें, में भी आपका नाम इसमें आया हो। ठीक है, सबसे बेहतर हल है कि आप पेफ्डा कॉल करें। ठीक है, आप पेफ्डा कॉल करें या पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन ब्रांच है आप वहां पे कॉल करें और उनसे कंसल्ट करें, क्योंकि मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, मैं ऐसे ही आपको मिसगाइड नहीं कर सकता, तो मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो आप जरा वहां पे कंसल्ट कर लें। लिस्ट ऑफ फी नॉट वेरीफाइड है, तो ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनकी फीस अभी तक वेरीफाई नहीं हो सकी। तो काइंडली अपना नाम इधर भी आप लोग सर्च कर लीजिएगा, कि ये ना हो कि आप लोग जो है वो इधर भी हों। ठीक है, तो देख लीजिएगा। अच्छा, जिसकी रोल नंबर सिर्फ डाउनलोड होगी उसका इशू नहीं है। जिसकी रोल नंबर सिर्फ डाउनलोड नहीं हो रही ना, उसका इशू है। तो वो देखे एलिजिबल कैंडिडेट्स की, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में और फी नॉट वेरीफाइड की लिस्ट में। बाकी जी, हमारा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो के नीचे ना ओके का कमेंट कर देना, या जो भी कमेंट करना हुआ वो आप कर देना। ठीक है, अपना नाम मैसेज करते हुए हमें अपना नाम लिखा करो पहली लाइन में, फिर स्पेस दिया करो, फिर अपनी डिग्री का नाम लिखा करो, फिर स्पेस दे के तीसरे पैराग्राफ में या तीसरी लाइन में जाके अपना जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेरी होती है, उसे लिखा करें। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।